श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अच्युताय नमः। श्रीमद्भगवद गीता 18वां अध्याय 30वां श्लोक। कल के प्रसंग में कहा गया था कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। आज के प्रसंग में आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। यथा धर्मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान्वपरित्याक्ष्य बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धत्वा यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिनाभ्याभिचारिण्या धत्ति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धरती सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थान् धत्वा धार्यते अर्जुन सत्प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे महाप्रथापत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत सात्विकी से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को तथा जन्म उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं त्वदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदत्तगे विषमिमं परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्ता महात्मा बुद्धि प्रसादजन। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तो मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है।